बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे फ़्रॉक बनानी है और ये इसके मैंने आपको पीछे एक वीडियो में दिखाई थी कि किस तरह से मैंने इसकी ये तैयार की है बॉडी। इसी में से एक लेके डिज़ाइन तो वो इसके ऊपर हाथ से ड्रॉ करके कच्चे टांके से उसको तैयार किया। और मुझे ये दरमियानी बॉडी वाली फ़्रॉक बनानी थी, लेकिन इसमें ये जो बॉडी है ये कपड़ा इतना ही था तो इसलिए पूरी नहीं बन सकी। इसके लिए अब मैंने ये डिज़ाइन तैयार करना है कि मुझे ये बॉडी जो है अंडर आर्म से बेली बटन तक तैयार करने के लिए 5 इंच तैयार चाहिए। तो इसके लिए ये 6 इंच कपड़े की चौड़ाई जो इस वक्त है कपड़े की लंबाई है 6 इंच, और ये जब सिलाई होगा तो 5 इंच तैयार हो जाएगा और इसके ऊपर मैं 3 इंच गैलस तैयार करके लगाऊंगी। तो इसकी कोई ख़ास कटिंग नहीं है। ये बॉडी है जो मैंने डबल कपड़े की ली है, ठीक है। ऊपर वाले हिस्से को मैंने ये कढ़ाई कर ली है इसकी, और ये इस तरह से पीछे बटन टेप तैयार होगा। इसकी मैंने जो लंबाई ली है वो 14 इंच के हिसाब से ली है। तो यानी अंडर आर्म वाला जो हिस्सा है वो यहाँ से 14 इंच तक लिया है मैंने, ये देखे बटन टेक समेत। तो तकरीबन 13 इंच तक तैयार हो जाएगी। नीचे से मुझे कमर जो है वो 12 इंच तैयार करनी है, और ऊपर जो गैलस तैयार करने हैं उनके लिए मैंने ये इलास्टिक लिया 3 इंच तैयार करने हैं। तो 3 इंच तैयार करने के लिए 3.5 इस तरह डबल में ये 7 इंच ले लिया मैंने, ठीक है। और इसके ऊपर जो कपड़ा लगाऊंगी जिसके अंदर ये डालना है वो मैंने 14 इंच ले लिया है। ये इसकी कपड़े की लंबाई डबल ली है इलास्टिक से, और चौड़ाई जो है वो मैंने इसकी 3.5 इंच ली है। तो इसके हिसाब से हम जितना ये चौड़ा है उतना तैयार करेंगे, बाकी सिलाई में चला जाएगा। तो चलें सिलाई की तरफ चलते हैं, देखें फिर ये कैसे तैयार होती है। ये सबसे पहले इसकी मैं बॉडी तैयार करूंगी। इसके लिए हम इसको उल्टा लेते हैं। उल्टा करने के बाद एक हिस्सा इसका बंद है, ये देखें एक साइड बंद है, और जो खुली साइड है उस साइड पे यहाँ से इस तरह से सिलाई लगाऊंगी 0.5 पे। एक साइड हम इसकी ओपन रखेंगे। इसी तरह पूरी सिलाई लगा के मैं आपसे मिलती हूँ। ये सिलाई मैंने मुकम्मल कर लिया है इसकी। अब इसको इस तरह से उल्टाएंगे। इस तरह से ये बटन टेप को हमने 1 इंच एक दूसरे के ऊपर रख देना है, और फिर नीचे से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से 1 इंच हमने एक दूसरे के ऊपर रख के तो इसको सिलाई लगा लेनी है। अब मैं सिलाई लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये अब मैंने बॉडी को अंदर की तरफ से और बाहर की तरफ से सिलाई लगा ली है, और ऊपर वाले सिरे पे ये तकरीबन आधे इंच के फासले से एक सिलाई लगा ली है। इस तरह ये बटन टेप बन गया हमारा। इसको एक दूसरे के ऊपर रख के यहाँ से सिलाई लगाई है। अब इसको हम लगाएंगे 2 पिन्स, और इसका सेंटर करेंगे इस तरह से। ये देखें बटन टेप का भी ये सेंटर है।
यहाँ छोटा सा कट लगा लेंगे और ये साइड्स पे भी। अब इसको यहाँ से छोटा छोटा सा कट लगाएंगे, इसकी फ्रिल तैयार करके हम इसके साथ लगाने के लिए जो घेरा बनेगा। ये सिर्फ 0.5 मैंने लगाया है कट, इस साइड से भी 0.5 पे कट लग जाएगा। तो अब हम घेरे को चुनट डालते हैं और चुनट मैं उसी तरह से ही डालूँगी, डबल बखिया से, जैसे मैंने पहले आपको सिखाया है। तो ये चुनट डाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ, मिलती हूँ। ये अब मैंने दोनों घेरों को डबल बखिया से चुनट डाल ली है और इनको बॉडी की जो चौड़ाई है इस तरह से उसके बराबर कर लिया है साइज़ के हिसाब से, ये देखें, ठीक है। तो अब हम इसके गैलस भी तैयार कर लेते हैं। ये इलास्टिक की चौड़ाई के हिसाब से अब अंदर की तरफ ये मैं एक साइड से खुली साइड पे, ये देखें, इतना हिस्सा छोड़ के 0.5 पे मैं सिलाई लगा लेती हूँ इसको भी। और एक को मैंने लगा ली है, दूसरी अब लगाती हूँ। इस तरह से ये दोनों तैयार करके तो ये सिलाई लगा के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये गैलस को मैंने सिलाई लगा ली है और इसको उल्टा लिया है। सिलाई जो है उसको मैंने सेंटर में कर लिया है। तो इसको एक दफ़ा इस तरह मशीन के किनारे पे कर लेते हैं ताकि ये सेट हो जाए। ये सेंटर में सेट हो गई है। इसमें मैंने ये इलास्टिक अंदर डाला है हेयर पिन की मदद से। मैं अभी इसमें डालते हुए भी आपको दिखाती हूँ। जब ये यहाँ इलास्टिक बराबर तक आ जाए तो हम यहाँ सिलाई लगा लेंगे ताकि इस साइड से निकालते हुए इलास्टिक अंदर ना चला जाए। यहाँ किनारे पे इसको सिलाई लगा देंगे ताकि ये अच्छी तरह से यहाँ से फिक्स हो जाए। तो अब ये देखें, ये मैं हेयर पिन की मदद से इलास्टिक डाल रही हूँ। अब इसको कपड़े को पीछे करते हुए ये जब इलास्टिक इस साइड से बराबर आ जाए तो हम इस साइड को भी पहले सिलाई कर लेंगे। ये देखें, इसको यूँ करेंगे तो ये इस तरह के गैलस तैयार होते हैं। अब इसको इस साइड पे सिलाई लगाएंगे। ये एक तैयार हो चुका है। इसी तरह से मैं इसको भी तैयार करके फिर आपसे मिलती हूँ। ये अब सेंटर में एक सिलाई लगाऊंगी इसको खींच के ताकि वो अच्छी तरह से चुनट बैठ जाए और कपड़ा घूमता ना रहे। ये थोड़ी सी सादा, उसके बाद इसको फुल खींचेंगे और सेंटर में एक सिलाई लगा देंगे। अब ये बॉडी की एक साइड पर मैं पहले चुनट लगाऊंगी, ये जो कट लगाया था उसके बराबर रख के।
तो सिलाई ऊपर वाली चुन्नट पे लगेगी। अब मैं ये सिलाई मुकम्मल करके आपसे मिलती हूँ। ये दोनों घेरे मैंने जोड़ लिए हैं। तो अब हमने इसकी साइडों की सिलाई लगानी है और वो इस तरह से लगेगी। ये जो मैंने कट लगाया था इस वाले हिस्से में से इसको थोड़ी सी प्लेट की शक्ल देते हुए नीचे तक सिलाई लगानी है और वो इस तरह लगेगी। ये देखें, इस सिलाई से 1 इंच ऊपर से यूं ऐसे निशान लगेगा और ये निशान 0.5 के फासले से थ्रू आउट नीचे तक जाएगा। इसी तरह से ये वाली जो साइड है उस पे भी हम इसी तरह निशान लगा लेते हैं 1 इंच ऊपर तक यूं ऐसे और फिर 0.5 के फासले से फुल नीचे। चलें अब सिलाई लगाते हैं। पाइप के फासले से पूरी सिलाई नीचे तक लगा के दोनों साइड्स की, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। दोनों साइड्स की सिलाइयाँ हमारी मुकम्मल हो गई हैं। अब इसको सीधा करके देखते हैं। ये देखें, अब इसका सेंटर करते हुए निशान लगाएंगे यूं डबल करके। दो इंच पर मैं निशान लगाऊंगी और ये सब सिरों पे लगेगा। ये देखें, ये टोटल अब 4 इंच है। सेंटर से मैंने एक साइड पे 2 इंच और दूसरी साइड पे भी 2 इंच, यानी टोटल 4 इंच पे निशान लगा लिए हैं, आगे भी और पीछे भी। और इसका बटन टेक आप आगे भी कर सकती हैं, पीछे भी, जहां आप का दिल चाहे फ्रंट बैक दोनों पे बन सकता है। तो ये देखें, इस साइड पर भी 4 इंच पे निशान लगा लिए हैं। तो अब ये गैलेस जो हैं इनको हम यहाँ पे जोड़ेंगे इस तरह से, ठीक है। दूसरा इस तरह ये 0.5 अंदर जाएंगे। तो ये मैं जोड़ के आगे भी और पीछे भी इस तरह से, तो फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है।
ये जो है यहाँ हमने सिलाई लगाई थी उसी सिलाई पे सिलाई लगाई है इनको जोड़ते हुए। और ये फ्रंट और बैक ये देखें एक जैसी है, कोई भी साइड आगे कर सकते हैं। तो अब इस ऊपर का बाकी सारा काम मुकम्मल हो गया, इसका सिर्फ घेरा रह गया। अब उसके ऊपर मुझे ये लगानी है घेरे पे पाइपिंग, ये ऊपर की तरफ पट्टी की तरह ही लगाऊंगी। तो ये मैं आपको दिखा के तो फिर कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये इसका घेरा मैं सीधी तरफ को 2 पॉइंट फोल्ड करके ऊपर ये पाइपिंग रख के लगा रही हूँ और पाइपिंग पट्टी की तरह लगा रही हूँ। तो इस तरह से ये बैक साइड से देखें, कोई उल्टी साइड नहीं, गुम सिलाई से ये बन रहा है। तो देखें फिर कैसे बना रही हूँ मैं। ये इस तरह से मैं सिर्फ 2 पॉइंट ऊपर सीधी तरफ को फोल्ड करने के बाद ऊपर इसको रख के किनारे के बराबर तो सिलाई लगा रही हूँ। तो मैं अब ये पूरी कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। जी फ्रॉक हमारी तकरीबन मुकम्मल है। ये देखें यहाँ से मैंने जो नीचे वाला चुन्नट वाली सिलाई थी वो भी निकाल दी है। ये हमारा घेरा भी तैयार हो चुका है सारा, और ये आगे पीछे से एक जैसा तैयार किया है, ठीक है। और ऊपर मैंने अब यहाँ पे फ्रंट साइड पे ये फूल बना के लगाया है। ये कैसे बनाया है ये मैं आपको ये बताती हूँ। यही जो मैंने घेरे पे लगाई है इसी को मैंने प्रेस करके खोल लिया है। ये देखें इस तरह से खोल लिया है और इस सिरे को इस सिरे से मिला के तो मैं ये कच्चा कर रही हूँ, ठीक है। जब कच्चा हो जाएगा तो इसको इस तरह से खींच के ये इस तरह खींच के ये चुनट डल जाएंगी सारे को इकट्ठे को ऐसे। और फिर सेंटर में मैं ये पर्ल लगा के ये पर्ल लगाऊंगी और फिर इसी तरह का सेम फूल बन जाएगा, ठीक है। ऐसा ही बना के यहाँ लगा दूंगी और फिर मैं यहाँ लगा के आपको दिखाती हूँ। ये दूसरा फूल भी मैंने तैयार करके लगा दिया है। उम्मीद है आपको इन सब की जो कुछ इस फ्रॉक में मैंने किया जैसे जैसे किया सब आपको समझ आ गई होगी। आप भी अपनी बच्चियों के ज़रूर बनाएं, सीखें और बनाएं। और इंशाल्लाह आगे फिर किसी वीडियो में कुछ अच्छा सा आपके लिए लेकर आऊँगी। उम्मीद है आपको सब समझ आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।